हेलो दोस्तों, मैं अरमान और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी ब्लॉग्स 2.0 में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा रोमांचक और ज्ञान से भरी हुई होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए ताकि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप ब्रह्मांड की अद्भुत दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। रात के आसमान को देखो, क्या दिखता है? अनगिनत तारे जैसे काले मखमल पर हीरे चमक रहे हों। हर एक तारा एक सूरज है, अक्सर हमारे सूरज से भी बड़ा और तेज, और उनमें से कई तारों के पास अपने ग्रह हैं, बिल्कुल हमारे सौर मंडल की तरह। अंतरिक्ष की खोज इंसान के सबसे बड़े रोमांच में से एक है। ये अनजाने में एक सफर है, ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने की एक तलाश, और ये सब एक कदम से शुरू होता है। ऊपर देखकर पूछना, वहां क्या है? मेरे साथ इस अद्भुत ब्रह्मांड यात्रा पर चलो। हम अंतरिक्ष की विशालता देखेंगे, अपने सौर मंडल से लेकर दूर की आकाश गंगाओं तक, और ब्लैक होल के रहस्यों और दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज को उजागर करेंगे। तैयार हो जाओ, आपका दिमाग हिल जाएगा। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। तारे आकाश गंगाओं के निर्माण खंड हैं। ये गर्म गैस के विशाल गोले हैं, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, जो अपने गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं। उनके केंद्रों पर भारी दबाव के कारण ये गैसें एक प्रक्रिया में एक साथ मिल जाती हैं, जिसे परमाणु संलयन कहा जाता है। यह संलयन प्रक्रिया प्रकाश और गर्मी के रूप में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है। यही कारण है कि तारे इतनी चमकीली रोशनी से चमकते हैं। किसी तारे का रंग हमें उसके तापमान और उम्र के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। गर्म तारे नीले या सफेद दिखाई देते हैं, जबकि ठंडे तारे लाल या नारंगी दिखाई देते हैं। हमारा अपना सूर्य एक पीला बौना तारा है, जो अपने जीवन काल के लगभग आधे रास्ते पर है। तारे शाश्वत नहीं हैं, उनका एक जीवन चक्र होता है। वे पैदा होते हैं, वे जीते हैं और अंततः वे मर जाते हैं। कुछ तारे अपना जीवन सुपरनोवा नामक शानदार विस्फोटों में समाप्त करते हैं, जो पूरी आकाश गंगाओं को मात दे सकते हैं। हमारा सौर मंडल एक विशाल और विस्मयकारी जगह है। इसके केंद्र में सूर्य है, हमारा अपना तारा। सूर्य की परिक्रमा 8 ग्रह करते हैं, जिनमें हमारा घर पृथ्वी भी शामिल है। ये ग्रह आकार, संरचना और सूर्य से दूरी में बहुत भिन्न है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल अपेक्षाकृत छोटे और चट्टानी हैं। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैस दिग्गज हैं, जो आंतरिक ग्रहों से बहुत बड़े हैं। ग्रहों के आगे कुइपर बेल्ट है, जो बर्फीले पिंडों का एक क्षेत्र है, जिसमें प्लूटो भी शामिल है, जिसे कभी हमारा 9वां ग्रह माना जाता था। इससे भी आगे ऊट क्लाउड है, एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र, जिसे खरबों धूमकेतुओं का घर माना जाता है। हमारे सौर मंडल के पैमाने को सही मायने में समझने के लिए कल्पना कीजिए कि सूर्य एक बास्केटबॉल के आकार में सिकुड़ गया है। इस पैमाने पर पृथ्वी लगभग एक रेत के दाने के आकार की होगी, जो लगभग 30 मीटर की दूरी से बास्केटबॉल के आकार के सूर्य की परिक्रमा कर रही होगी। ग्रहों के बीच की विशाल दूरियां अंतरिक्ष के खालीपन को उजागर करती हैं। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा नामक एक विशाल ब्रह्मांडीय संरचना में बस एक छोटा सा कण है। आकाशगंगा एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है, जिसके केंद्र में एक उभार और बाहरी ओर सर्पिल भुजाएं हैं। इसमें सैकड़ों अरबों तारे, गैस, धूल और अनगिनत अन्य खगोलीय पिंड हैं। हमारा सूर्य सर्पिल भुजाओं में से एक में आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 2/3 दूरी पर स्थित है। पृथ्वी पर अपने सुविधाजनक स्थान से हम आकाशगंगा को रात के आकाश में फैली प्रकाश की एक धुंधली पट्टी के रूप में देखते हैं। प्रकाश की यह पट्टी वास्तव में अरबों तारों से निकलने वाले प्रकाश का संयोजन है, जो नग्न आंखों से व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए बहुत धुंधला है। आकाशगंगा लगातार घूम रही है, जिसमें तारे गांगेय केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे सूर्य को आकाशगंगा के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। हमारी आकाशगंगा की विशालता वास्तव में मनमोहक है, और यह अवलोकनीय ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। भाग 5, आकाशगंगा से परे। ब्रह्मांड में अनगिनत आकाशगंगाएं। जब हम अंतरिक्ष की गहराई में देखते हैं तो हम केवल तारे ही नहीं देख रहे होते हैं, हम दूसरी आकाशगंगाएं देख रहे हैं। आकाशगंगाएं तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह हैं, जो गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं। वे विभिन्न आकृतियों और आकारों में आती हैं, जिनमें सर्पिल आकाशगंगाएं, अंडाकार आकाशगंगाएं और अनियमित आकाशगंगाएं शामिल हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने दूर की आकाशगंगाओं की आश्चर्यजनक छवियां ली हैं, जो ब्रह्मांड की अविश्वसनीय विविधता और सुंदरता को प्रकट करती हैं। ये छवियां हमें दिखाती हैं कि हमारी आकाशगंगा अवलोकनीय ब्रह्मांड में अरबों, शायद खरबों आकाशगंगाओं में से एक है। आकाशगंगाओं की विशाल संख्या को समझना मुश्किल है। ऐसा अनुमान है कि अवलोकनीय ब्रह्मांड में पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर रेत के कणों से भी अधिक आकाशगंगाएं हैं।
प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों या यहाँ तक कि खरबों तारे होते हैं, प्रत्येक संभावित रूप से ग्रहों की अपनी प्रणाली के साथ। ब्रह्मांड की विशालता वास्तव में विनम्र करने वाली है। भाग 6, दूसरी पृथ्वी की खोज, एक्सोप्लैनेट और जीवन की संभावना। हाल के दशकों में खगोलविदों ने अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है। इन खोजों ने ग्रह प्रणालियों की हमारी समझ में क्रांति ला दी है और पृथ्वी से परे जीवन की खोज को बढ़ावा दिया है। परिष्कृत दूरबीनों और तकनीकों का उपयोग करके खगोलविद उन सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण लड़खड़ाहट का पता लगा सकते हैं जो ग्रह अपने मेजबान तारों पर उत्प्रेरित करते हैं, या तारों के प्रकाश के मामूली मंद होने का पता लगा सकते हैं क्योंकि कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है। इन विधियों ने एक्सोप्लैनेट की एक चौंका देने वाली विविधता का खुलासा किया है, बृहस्पति से बड़े विशाल गैस दिग्गजों से लेकर पृथ्वी जैसे छोटे चट्टानी ग्रहों तक। विशेष रुचि के एक्सोप्लैनेट हैं जो अपने तारों के चारों ओर रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं, जहां स्थितियां उनके सतहों पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही हो सकती हैं। तरल पानी को जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, इसलिए संभावित रूप से रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज ने अलौकिक जीवन खोजने की उम्मीदें जगाई हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमारे समय के सबसे गहन वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। जबकि हमें अभी तक अलौकिक जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, इतने सारे एक्सोप्लैनेट की खोज ने इस संभावना को पहले से कहीं अधिक संभावित बना दिया है। भाग 7, ब्रह्मांडीय गति सीमा, प्रकाश और अंतरतारकीय यात्रा। तारों और आकाशगंगाओं के बीच की विशाल दूरियां अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती हैं। प्रकाश की गति लगभग 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में अंतिम गति सीमा है। इस अविश्वसनीय गति से भी प्रकाश को हमारे सूर्य के निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 4 साल से अधिक समय लगेगा। अन्य तारा प्रणालियों की यात्रा के लिए अविश्वसनीय रूप से उन्नत तकनीक और भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जबकि अंतरतारकीय यात्रा एक दूर का सपना है, वैज्ञानिक विभिन्न सैद्धांतिक अवधारणाओं की खोज कर रहे हैं, जैसे कि वर्महोल और ताना ड्राइव, जो संभावित रूप से हमें पारंपरिक अंतरिक्ष यात्रा की सीमाओं को दरकिनार करने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि ये अवधारणाएं अत्यधिक सट्टा बनी हुई हैं और महत्वपूर्ण तकनीकी और सैद्धांतिक बाधाओं का सामना करती हैं। अभी के लिए अंतरतारकीय यात्रा विज्ञान कथा के दायरे में मजबूती से बनी हुई है। भाग 8, ब्रह्मांडीय रसातल, ब्लैक होल के रहस्य को उजागर करना। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और आकर्षक वस्तुओं में से हैं। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। तारे का ढहा हुआ कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहता रहता है, अंततः इतना घना हो जाता है कि यह एक विलक्षणता पैदा करता है, अनंत घनत्व का एक बिंदु। ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता, उसे घटना क्षितिज कहा जाता है। एक बार जब कोई चीज घटना क्षितिज को पार कर जाती है तो वह हमेशा के लिए ब्लैक होल में खो जाती है। ब्लैक होल दूरबीनों के लिए अदृश्य हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति का अनुमान आसपास के पदार्थ पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लगाया जा सकता है। खगोलविदों ने अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल के प्रमाण खोजे हैं, जिनमें हमारी अपनी आकाशगंगा भी शामिल है। इन बीहमोथों का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक हो सकता है और आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 9, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की विशालता का पता लगाते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं, हम ब्रह्मांड में अपने स्थान के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं, एक ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री जो अरबों वर्षों के तारकीय विकास से बुनी गई है। खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण का अध्ययन न केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करता है, बल्कि हमें अपने अस्तित्व के बारे में मूलभूत प्रश्नों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। हम कहां से आए हैं? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य क्या है? ब्रह्मांड एक विशाल और विस्मयकारी जगह है जो आश्चर्य और रहस्य से भरी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम निश्चित रूप से नई खोजें करेंगे जो हमारी समझ को चुनौती देंगी और वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। ब्रह्मांडीय खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है और ब्रह्मांड उन लोगों के लिए अनंत संभावनाएं रखता है जो सपने देखने और तलाशने की हिम्मत करते हैं।